हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दो क्वेश्चन और आज के जो दोनों क्वेश्चन हैं ये मॉडरेट लेवल है। आज के जो क्वेश्चन है ये काफ़ी यूनिक है और आज के क्वेश्चन मैंने लिए हैं प्रैक्टिस मॉक की साइट से। सिमिलर टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं, साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस SBI क्लर्क का जो आपका प्री आने वाला है उसका लाइव मॉक हो चुका, उसका जो मॉक है वो लाइव हो चुका है, तो उसको भी जाकर आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ओके ना, है ना? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने पूरा रख दिया है, तो बिना किसी देरी के, टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को एक बार खुद से पढ़िए और खुद से अटेम्प्ट करिए। मैंने हमेशा से कहा है रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। ठीक, तो पहले आप खुद से एक बार कोशिश करिए, आपको कितना भी टाइम लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद फिर आप अप्रोच देखिए, वो भी जरूरी है। ठीक, क्योंकि सॉल्व तो कर लोगे आप, सॉल्व करने से क्या है आपके कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन जो है ये इस तरीके से होगा, लेकिन फिर वो जल्दी कैसे होगा इसके लिए आपको दूसरे की अप्रोच देखना भी जरूरी है। ठीक, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स सिट्स इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपके कुछ पर्सन जो हैं वो स्ट्रेट रो में बैठे हैं और नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस कर रहे हैं। 3 persons सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एस, 3 पर्सन जो हैं वो एस की लेफ्ट में है। ठीक, हु सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ के, जो कि क्या है 4 टू द लेफ्ट है किसके, के, है ना? तो यहां पर आप देखोगे एस, 3 पर्सन जो है वो एस की लेफ्ट में है, तो 1 2 3, ठीक है, और एस यहां पर आ जाएगा, है ना? फिर गिवन है हु सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ के, और एस जो है वो 4 टू द लेफ्ट है के, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक, तो यहां पर एस जो है वो कैसा आ गया, के 4 टू द लेफ्ट में आ गया, है ना? देन आगे बढ़ते हैं, तो कह रहे हैं 4 पर्सन सिट बिटवीन के एंड एन, 4 पर्सन जो है वो के और एन के बीच में है। तो अब देखो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, और हम दोनों पॉसिबिलिटी को यहां बना लेते हैं कि के लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 का गैप करके एन यहां भी आ सकता है, प्लस 1 2 3 4 का गैप करके एन जो होता है वो यहां भी आ सकता है ना? देन इसके अलावा आगे कह रहे हैं 2 पर्सन सिट बिटवीन एन और एल, तो एंड एंड एल के बीच में आपके 2 पर्सन आएंगे। तो फर्स्ट डायग्राम में आप देखोगे कि इसके लेफ्ट साइड में आप 2 का गैप करके नहीं जा सकते बिकॉज स्पेस नहीं है, तो आप राइट साइड में 2 का गैप करके एल को यहाँ पे लेकर आओगे। और इस कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पर आपकी दो कंडीशन बनेगी जिसमें 1 और 2 का गैप करके एल यहाँ भी आएगा और 1 और 2 का गैप करके एल यहाँ भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी रुक जाते हैं क्योंकि देखो अभी काफी क्वेश्चन पड़ा है, तो मे बी हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिससे आपकी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट होगी ही, है ना? ऑब्वियसली आपका पॉसिबिलिटी में तो आंसर नहीं आएगा, एक पॉसिबिलिटी तो एलिमिनेट होगी ही ज्यादातर। ठीक है, पॉसिबिलिटी में भी आंसर आते हैं बट ज्यादातर आपकी एलिमिनेट ही होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कि एन और एल के बीच में 2 पर्सन आएंगे, है ना? फिर एटलीस्ट 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड डी, कम से कम आपके के और डी के बीच में 2 पर्सन होंगे। तो कम से कम 2 पर्सन होंगे, ज्यादा से ज्यादा तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो के और डी के बीच में तो फिर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 6 7 8, कुछ नहीं कह सकते। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 2 होंगे या फिर प्लस होंगे किसके बीच में, के और डी के बीच में। ठीक, क्योंकि देखो ये वाली जो लाइन होती है ये एक ऐसी लाइन होती है जो कि जब आपकी लास्ट में पॉसिबिलिटीज बन रही होती हैं तो उनको एलिमिनेट करने में काम आती है। इन लाइन को उठा के या इन स्टेटमेंट को उठा के आप लोग क्वेश्चन को नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को बनाओगे तो कैसे बनाओगे, दो का कम से कम 2 का गैप देना है, मतलब आप 3 का भी दे सकते हो, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, 9 का भी, ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज बनाओगे। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, ये जब आपकी पॉसिबिलिटीज बन रही होती है तो एलिमिनेट करने में काम आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन सिट, number of persons between S और L is 4 less than the number of person to the right of L. Okay, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि S और L के बीच में जितने भी पर्सन बैठे हैं वो 4 कम है जितना L की राइट में आएंगे। ठीक, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, L को फिक्स कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर 1 पॉइंट और भी मिला है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, S और L के बीच में कितना है, 1 का गैप है। ठीक, तो ये 4 लेस देन है, 4 लेस देन है, यानी कि L की राइट में 5 पर्सन आएंगे खाली। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 पर्सन होगा, यानी कि ये क्या होगा, राइट एंड होगा, है ना? देन इस कंडीशन में देखोगे तो 1 एंड 2 का गैप आप L यहां पर भी दो, और एक कंडीशन आप और बनाओगे 1 और 2 L यहां पर आएगा। ठीक है,
अब देखो S और L के बीच में इस कंडीशन में कितने का गैप है, 1 2 3 4 5 का गैप है, और ये 4 लेस देन है, यानी कि L की राइट में कितने आएंगे, 9 आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक। और यहाँ पर S और L के बीच में कितने का गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, और ये 4 लेस देन है, यानी कि L की राइट में 15 सीट्स और आएंगी। तो चाहे तो 15 सीट्स बना सकते हो, या फिर आप खाली लिख सकते हो यहाँ पर कि अभी इसके अलावा 15 सीट्स और आएंगी, ठीक है। तो लिखना ज्यादा बेटर है बनाने से, राइट। इसको हटा दो, आगे देखते हैं। तो गिवन है C sits to the immediate left of the person in the middle of the row। तो C जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है उस पर्सन के जो कि रो के मिडल में बैठा है। तो रो का मिडल तो आप यहाँ पे निकाल ही सकते हो, क्यों, क्योंकि अब आपकी कंप्लीट रो बन गई है। जब इन्होंने L के राइट में कितने पर्सन आएंगे ये बता दिया, तो उससे हमें राइट हैंड पता चल गया है ना। और आपका लेफ्ट हैंड तो यहाँ पर S के लेफ्ट से पता था कि 3 पर्सन बैठेंगे, तो हमें लेफ्ट हैंड मिल गया था। तो इसको हम फिक्स कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कितने पर्सन बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, यानी कि फिफ्थ नंबर वाला 1 2 3 4 फिफ्थ, ठीक। फिफ्थ के बाद ये वाला जो पर्सन है L, ये क्या है आपका मिड में बैठा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इसके लेफ्ट में है, 5 इसके राइट में है। तो आप देखोगे इसके इमीडिएट लेफ्ट में क्या आएगा, C आएगा, तो C यहां पर आ जाएगा। इस कंडीशन में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 है। तो यहां पर आपका मिड में क्या होगा, मिड के लिए आप 9 इधर छोड़ो, 9 इधर छोड़ोगे, ठीक है। तो जो बीच वाला होगा वो मिड वाला होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहां पर भी L मिड वाला है, इसका मतलब इसकी इमीडिएट लेफ्ट में क्या आएगा, C होगा, ठीक। और इस कंडीशन में देखोगे तो यहां पर L की राइट में 15 है, तो 15 के अलावा और देखो कितने हैं, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 है, ठीक है। तो 31 है, यानी कि 15 इसके लेफ्ट रहेंगे, 15 राइट में रहेंगे, और बीच वाला क्या होगा आपका मिडिल में होगा, ठीक। तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपने छोड़ दिया, तो यहां पर भी L आपका मिड में बैठा है, तो C आ जाएगा यहां पे, ठीक है। देन आगे देखते हैं। तो 7 पर्सन सिट बिटवीन C एंड D, C और D के बीच में 7 पर्सन आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 का गैप आप कर नहीं सकते इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में आप ना लेफ्ट में कर सकते हो ना राइट में कर सकते हो, यानी कि ये कंडीशन एलिमिनेट हो गई। इस कंडीशन में देखोगे तो यहां पर अगर आप 7 पर्सन का गैप करोगे तो लेफ्ट और राइट दोनों में कर सकते हो शायद। 1 2 3 4 5 6 7 का गैप करके D यहां भी आ सकता है, और 1 2 3 4 5 6 7 का गैप करके D यहां भी आ सकता है ना। देन इसके अलावा आप देखोगे तो इस कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 7 का गैप करके D यहां भी आ सकता है। और यहां पर मैं ये सीट्स बना लेती हूँ क्योंकि पॉसिबिलिटीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे 7 पर्सन का गैप, तो 1 2 3 4 5 6 7 का गैप करके D यहां पर आएगा, ठीक। लेकिन देखो ये वाली कंडीशन, इस वाली कंडीशन में क्या कहा गया था कि K और D के बीच में 2 प्लस का गैप आएगा, यानी कि इस कंडीशन में जो ये वाला D है ये हट जाएगा, D आपका यही वाला रहेगा, ठीक। इस कंडीशन में आपका ये वाला D और ये वाला D दोनों ही बने रहेंगे, है ना। देन आगे बढ़ते हैं। तो E sits exactly in the middle of D and the person who sits extreme right end। तो E जो है वो exactly बीच में आएगा D के और उस पर्सन के जो कि exactly extreme right end पर बैठा है। तो देखो अगर मान लो आपका D यहाँ पर फिक्स होता और ये आपका right end होता, तो extreme middle में मतलब exactly middle में कौन आ रहा है, दोनों extreme end के exactly middle में कौन आ रहा है, अभी हमने काउंट करा था कौन आ रहा था, L आ रहा था। यानी कि आप E को नहीं बैठा सकते exactly middle में, किसके, D के और right end के। इसका मतलब D जो है वो यहां ना फिक्स होके कहां पे फिक्स होगा, यहां पर फिक्स होगा। और जब यहां पर फिक्स होगा तो ये एंड है, तो एंड के और D के बीच में एग्जैक्टली क्या आएगा, E यहां पर आ जाएगा, ठीक। इस कंडीशन में देखोगे तो D यहां पर है, 1 2 3 4 5 6 7 का गैप है। तो 7 के गैप के लिए आपका एग्जैक्टली मिडिल में क्या आएगा, 3 और 3 अलग अलग कर दोगे तो 1 2 3 को अलग करो, 1 2 3 को अलग करो, तो E आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। देखो 3 इसकी लेफ्ट, यहाँ पर इसके 4 जो है वो राइट में है, 4 जो है वो लेफ्ट में है। या फिर अगर D और राइट एंड से काउंट करोगे तो 3 इसके राइट में है और 3 इसके लेफ्ट में है, एग्जैक्टली मिडिल में E आ गया। देन
H sits in the middle of E and the person who sits immediate right of K. H जो है वो कैसा बैठा है, मिडल में बैठा है, ठीक, एग्जैक्टली मिडल में बैठा है किसके, E के, और जो कि इमीडिएट राइट में है K के। तो इस कंडीशन में देखो इमीडिएट राइट में कौन है, C, यानी कि C और E के एग्जैक्टली बीच में K आएगा। तो इनके बीच की सीट्स है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। जब 8 है तो इसके एग्जैक्टली बीच में आप किसको नहीं बैठा सकते, K को नहीं बैठा सकते। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा से पढ़ा है जब भी आपका एग्जैक्टली मिडिल में किसी पर्सन को बैठाना होता है किसी दो पर्सन के बीच में, तो उनका जो गैप होता है वो हमेशा ऑड होता है, इवन नहीं होता है। अगर इवन होगा तो हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का जो गैप है वो बराबर कैसे करेंगे। तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो हमारी कट हो गई है ना, आंसर आपका इसमें आएगा। ठीक, तो यहां पर आप देखोगे किसके बीच में आपको गैप चाहिए, ई और इमीडिएट राइट ऑफ के, यानी कि ये वाला पर्सन। तो देखो कितने कितने का गैप है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 का गैप है, यानी कि आप 8 और 8 का गैप छोड़ोगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का गैप छोड़ोगे तो के यहां पर आएगा, सॉरी एच यहां पर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्योंकि बीच में किसके बैठाना है, इस पर्सन के जो कि के इमीडिएट राइट है और ई के। अब ये कोई पर्सन है, ये मत सोचना कि ये वैकेंट है। लास्ट टाइम काफी लोग बोल रहे थे कि ये वैकेंट है, वैकेंट नहीं है, पर्सन बैठे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। ठीक है, आगे कह रहे हैं 2 पर्सन सिट बिटवीन एच और पी, एच और पी के बीच में 2 पर्सन है, तो 1 एंड 2 का गैप करके हम पी इसके लेफ्ट साइड में दे नहीं सकते बिकॉज सी फिक्स है, तो 1 एंड 2 का गैप करके पी जो है वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। टोटल यहाँ पर कितने हैं, 15 और 15 30 31 पर्सन बैठे हैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। कितने पर्सन सीट यहां पर बैठे हैं, तो 31। ओके, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो सी बैठा है, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड डी, एच और डी के बीच में कितने पर्सन है, तो 1 2 3 एंड 4, 4 पर्सन है, ऑप्शन नंबर सी। देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट बिटवीन एन और पी, एन और पी के बीच में कितने पर्सन है, सी एल और एच, तो इनमें से कौन कौन से हैं, सी एंड एच, सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन के एंड सी इज डैश लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एच और एस, नंबर ऑफ पर्सन जितने के और सी के बीच में बैठे हैं वो लेस देन है कितने, जितने एच और एस के बीच में बैठे हैं, मतलब कितने लेस देन है। तो देखो एच और एस के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, 13 है। और के और सी के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो कितने लेस देन है, 7 लेस देन है, सो ऑप्शन नंबर डी। ओके, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा सा क्वेश्चन है ये, काफी इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं 11 persons live on different floors of an 11-story building. Each of them has different number of coins, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, वेरिएबल सारे गिवन है। देन द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज 11। ठीक, R6 इज वन ऑफ द पर्सन, R6 भी जो है वो कोई एक पर्सन है, मतलब सारे पर्सन के नाम यहाँ पे स्टेटमेंट में दिए हैं और स्टार्टिंग में बता दिया कि कोई एक पर्सन जो है वो R6 भी है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इन नंबर्स को मैं एक बार लिख लेती हूँ। क्या है ये, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 5 से लेके 15 तक है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 और 5। ठीक, और यहाँ पे हम फ्लोर लिख लेते हैं, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, 3 persons live above the person with highest number of coins। तो 3 पर्सन जो है वो above रहेंगे किसके, जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉइन है, यानी कि जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉइन है वो कहाँ रहेगा, 8th फ्लोर पर रहेगा, तो 15th वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, देन R9 lives 3 floor above one of the person who has more than 11 coins। तो R जो है वो 3 फ्लोर above है उस पर्सन के जिसके पास 11 कॉइन से ज्यादा है, यानी कि 12 13 और 14 या फिर 15। ठीक है, तो 12 13 14 15 में से किसी एक कॉइन किसी एक पर्सन के पास जिसके पास इन सारे नंबर में कॉइन है उनसे R9 3 फ्लोर above रहेगा। तो उसको लिख लो, 12 13 14 या फिर 15, फिर 2 का गैप और R, कुछ इस तरीके की कंडीशन कोई एक बनेगी। ठीक, देन एटलीस्ट 3 persons लिव बिटवीन R9 एंड द पर्सन विद 15 कॉइन। तो कम से कम आपके 3 पर्सन आएंगे बीच में किसके,
R9 के बीच में और 15 जिसके पास 15 कॉइन है उसके बीच में। तो देखो कम से कम 3 पर्सन आएंगे, यानी कि 15 वाली पॉसिबिलिटी तो कट गई। आपका आंसर किस में आएगा? 12, 13 और 14 में। ठीक, और कम से कम 3 पर्सन आएंगे, तो अगर आप देखो यहाँ पे कि R जो है क्या 15 के ऊपर आ सकता है? देखो R 15 के ऊपर, R9 जो है क्या वो 15 के ऊपर आ सकता है? देखो R9 आपका 15 के ऊपर तो कहीं से कहीं तक नहीं आ सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अगर आप ऊपर की तरफ दोगे तो एटलीस्ट 3 का गैप आप नहीं दे सकते, यानी कि R9 जो है वो नीचे की तरफ ही आएगा, है ना। तो नीचे की तरफ आएगा तो आप देखोगे 1 2 3, कम से कम 3 का गैप दोगे तो स्टार्टिंग R9 की कहां से होगी? यहां से होगी। ठीक, कम से कम 3 का गैप है तो R9 की स्टार्टिंग यहां से होगी, और इसके नीचे 2 का गैप करके 12, 13 या 14 वाला पर्सन आएगा, तो वो तीनों जो पर्सन है उन तीनों में से कोई एक पर्सन जो है वो बॉटम मोस्ट पर आएगा, राइट। तो यहां पर आपका क्या आएगा? या तो 12 या 13 या फिर 14। इसके अलावा देखोगे तो R9 क्या और नीचे खिसकाया जा सकता है? देखो इन्होंने क्या कहा था कि 15 और R9 के बीच में कम से कम 3 का गैप है, तो ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है ना। लेकिन अगर हम 3 से ज्यादा का गैप देंगे तो आप देखोगे कि 12, 13 और 14 को आप कहां लेकर जाओगे? स्पेस तो है नहीं, यानी कि इसकी एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्सन विथ 13 क्वाइंस लिव ऑन फ्लोर नंबर 2। तो वो पर्सन जिसके पास 13 क्वाइन है फ्लोर नंबर 2 पे है, तो 13 वाला यहां पर आ गया, यानी कि यहां पर क्या बचा? अब तो या तो यहां पर 12 आएगा या फिर यहां पर 14 आएगा। ठीक है, देन आगे कह रहे हैं 3 पर्सन लिव बिटवीन पर्सन विथ 13 क्वाइंस एंड R8 हु हैज 14 क्वाइंस। तो 3 पर्सन जो है वो बीच में आएंगे किसके? उस पर्सन के जिसके पास 13 क्वाइंस है और R8 के। तो 1 2 3 का गैप करोगे तो आपका R8 कहां पर आ जाएगा? नंबर 6 पर आ जाएगा, और R8 के पास 14 क्वाइंस है, इसका मतलब साफ है कि बॉटम मोस्ट पे कौन सा वाला पर्सन होगा? बॉटम मोस्ट पर होगा आपका 12 क्वाइंस वाला पर्सन, राइट। देन R2 lives 2 floor above the person with 11 coins but not above फ्लोर नंबर 8। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं R2 जो है वो 2 फ्लोर एबव है, तो 2 फ्लोर एबव का मतलब एक का गैप है किसके बीच में? जिसके पास 11 क्वाइन है। ठीक, बट का यूज किस लिए करा है? R2 के लिए, बट नॉट एबव फ्लोर नंबर 8। लेकिन फ्लोर नंबर 8 से एबव नहीं है, यानी कि ये कहां रहेगा? 7 6 5 4 पर रहेगा। तो अगर मैं R2 को 7 देती हूँ तो मैं 11 5 पे दे सकती हूँ, R2 को 5 देती हूँ तो मैं 11 कहां दे सकती हूँ? 3 पर दे सकती हूँ। ठीक, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, तो मैं ये दोनों पॉसिबिलिटी बना लेती हूँ। ठीक है, 11 यहां पर और R2 लिखकर 11 यहां पर। ठीक है, बाकी चीज मैं नहीं उतार रही हूं, देखते हैं अगर पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी ये वाली और बनेगी तब मैं इसको उतारूंगी, मे बी आपकी ये वाली पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाए, है ना। ओके, आगे देखते हैं। तो R7 लिव्स 3 फ्लोर्स अबव R2। तो R2 के 3 फ्लोर अबव R7 आएगा, 3 फ्लोर अबव मतलब 2 का गैप, तो 1 और 2 का गैप करके R7 यहां पर, और इस कंडीशन में 1 और 2 का गैप करके R7 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, देन 2 पर्सन लिव बिटवीन R7 एंड R5 हु हैज 7 क्वाइंस। तो R5 और R7 के बीच में 2 पर्सन का गैप आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में आप देखोगे तो 1 और 2 का गैप करके आपका R5 यहां आना चाहिए था, लेकिन यहां तो आ नहीं सकता बिकॉज R2 फिक्स है ना। इस कंडीशन में देखोगे तो सेम यहां पर नीचे की ओर तो आपका R5 नहीं आ सकता, लेकिन ऊपर की ओर R5 यहां पर टॉप पर जा सकता है। ठीक, तो ये कंडीशन एलिमिनेट हो गई, और इसको मैं यहां पर उतार लेती हूँ जो बाकी के आपके वेरिएबल हैं। ठीक, हमारे फिक्स 11 यहां पर है, R9 उतरेगा और 13 और 12 है ना। ठीक, इसे हटा दो। देन R4 लिव्स 3 फ्लोर अबव R3। तो R4 जो है वो 3 फ्लोर अबव है किससे? R3 से, यानी कि 2 का गैप आएगा इसके बीच में। तो R4 कहां पर आएगा? देखो 1 पर नहीं आ सकता, 2 पे नहीं आ सकता, 3 पे नहीं आ सकता। अगर R4 जो है वो 7 नंबर पर आता है तो 2 का गैप करके आप 3 नहीं दे सकते 4 नंबर पे। इसके अलावा आपका जो R4 है वो 9 पर आता है, तब आप 1 और 2 का गैप करके 6th फ्लोर पर आप R3 नहीं दे सकते। आपका R4 जो है फिर कहां पर आएगा? 10th नंबर पर आएगा, और 1 और 2 का गैप करके आप R3 कहां दोगे? 7th फ्लोर पर दे दोगे। ठीक, देन पर्सन विद 9 क्वाइंस इमीडिएटली अबव द वन विद 10 क्वाइंस बट बिलो R3। तो वो पर्सन जिसके पास 9 क्वाइंस है वो इमीडिएटली अबव है किसके? जिसके पास 10 क्वाइंस है। ठीक, बट बिलो R3, लेकिन ये कैसे हैं? R3 से दोनों नीचे की ओर है, तो ऑब्वियसली आपका 5 और 4 नंबर पर आएंगे क्योंकि और कोई स्पेस तो है नहीं इनके लिए, है ना। देन
फिर कह रहे हैं 2 पर्सन लिव बिटवीन R1 एंड पर्सन विद 10 कॉइन्स। 2 पर्सन जो है वो R1 और 10 कॉइन के बीच में आएंगे। तो 1 एंड 2 का गैप आप ऊपर की ओर करोगे तो R1 7 नंबर पे दे नहीं सकते, तो 1 एंड 2 का गैप करोगे तो R1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। देन R11 लिव्स इमीडिएटली अबव R10। तो R11 जो है वो इमीडिएटली अबव है किसके, R10 से। तो R11 यहाँ पर और R10 यहाँ पे, ठीक। देन पर्सन विद 8 कॉइन्स लिव इमीडिएटली अबव द वन विद 6 कॉइन। तो वो पर्सन जिसके पास 8 कॉइन है वो इमीडिएटली अबव है जिसके पास 6 कॉइन है। तो 8 वाला जो है वो 6 से कैसा आएगा, इमीडिएटली अबव आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। कोई लाइन हमने मिस कर दिया क्या? हाँ, यहाँ पे ये गिवन था कि R5 हु हैज 7 कॉइन्स। तो R5 जिसके पास 7 कॉइन्स है तो हम इसको 7 कॉइन दे देते हैं, ठीक। ये लाइन रह गई थी पॉसिबिलिटी बनाने में। ओके, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इमीडिएटली अबव, तो इमीडिएटली अबव और बिलो तो एक दूसरे के यही आ सकते हैं, क्योंकि एडजेसेंट 2 फ्लोर यही खाली है। लास्ट जो आपका बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। क्या बचा है आपका? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो हो गया, 6, 7, 8 भी हो गया, 5 बचा है शायद, है ना। तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। और स्टार्टिंग में हमें दिया गया था कि एक पर्सन R6 भी है, तो R6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो ये है हमारा करेक्ट सॉल्यूशन। एमसीक्यूज पर आ जाते हैं। सो हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो R6? R6 के नीचे कितने पर्सन है? तो टोटल पर्सन यहाँ पर 11 है। ऊपर कितने पर्सन है? ऊपर यहाँ पर आपके 3 पर्सन है, तो 8 पर्सन होंगे नीचे, ये है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। गिवन है सम ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स R11 एंड R1। सो R11 का कितना है 7 और R1 का कितना है 12। तो उसको प्लस कर लो, कितना आ जाएगा? सॉरी, R11 का है 11 और R1 का है 12। मैंने एक्चुअली 11 वाला फ्लोर ले लिया था, आई एम सॉरी। 23, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, और एक एमसीक्यू और है, इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा, ये है 4 फ्लोर अबव कौन रह रहा है 11 कॉइन्स वाले से। तो 11 कॉइन्स 4 फ्लोर अबव यानी कि 4th नंबर पे। तो 1, 2, 3 एंड 4th कौन रह रहा है? R3, ऑप्शन नंबर ए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ जाके आप लोग प्लेलिस्ट में अदर वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और फेसबुक पर हमारा पूरा पेज है और एक ग्रुप भी है, जहां पर आप लोग डिस्कस कर सकते हो अपनी क्वायरीज को, अपने क्वेश्चंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।